क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत आपकी कामयाबी तय करेगी? फिर से सोचिए। भारत की यूनिवर्सिटी में एक अदृश्य फिल्टर लगाया जा रहा। यूजीसी 2026 के नए ड्राफ्ट और डी रिजर्वेशन की सुगबुगाहट। क्या ये महज एक प्रशासनिक बदलाव है या 85% आबादी को शिक्षा की मंदिर से बेदखल करने की एक सोची समझी साजिश? सवाल सीधा है, जब देश के अदालतों में जज आपके नहीं, जब मंत्रालय को सचिव आपके नहीं और जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी आपके नहीं होंगे, तो क्या आप वाकई एक आजाद देश के नागरिक हैं या सिर्फ एक वोट बैंक? आज हम उस इकोसिस्टम की परतों को उधेड़ेंगे जो मेरिट के नाम पर आपकी हिस्सेदारी निगल रहा। यूजीसी के हालिया दिशा निर्देश में एक शब्द छुपा था, डी रिजर्वेशन। इसका मतलब अगर आरक्षित पद पर उपयुक्त उम्मीदवार ना मिले तो उसे अनारक्षित कर दिया जाए। सवाल यह है कि उपयुक्त सुटेबल तय करने वाला कौन है? क्या वही चयन समिति जिसमें 90% लोग एक ही खास वर्ग से आते हैं? द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 45 केंद्रीय विद्यालयों में ST/SC प्रोफेसर की संख्या न के बराबर है। क्या 75 सालों में हमें एक भी उपयुक्त प्रोफेसर नहीं मिला? या फिर नोट फंड सुटेबल का ठप्पा लगाकर दलित पिछड़ों के संवैधानिक हक की हत्या की जा रही है? ये दुख की बात है। क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना जूता सर पे रखेंगी? डाल दीजिए मेरा, उसको सर पर रखोगी? मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकती सर, मैं तो निशब्द हो गई आपको सुन के। जो जिस कैटेगरी, जिस लेवल का, जिस स्तर का है उसी स्तर रहने दीजिए, उसको बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भगवान ने नहीं बराबर कर पाया तो हम लोग क्या कर पाएंगे? देखिए, उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग कह रहे हैं ना कि जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा है देश में। आप देख लीजिए, अभी हम सीपी में मौजूद है, अभी मैं बहुत लोगों से मिली और उसमें मैं इन सर से भी मिली, ये टीचर है, और जिस तरीके की इन्होंने बातें रखी है ना, ये बिल्कुल बहुत दुख देती है। जब मैं आज भी सोचती हूँ कि आज भी जब ऐसी सोच के लोग मिलते हैं ना तो थोड़ा दुख होता है। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। शिक्षा मंत्रालय के 2023 के सांसदीय आंकड़े बताते हैं कि देश के 45 केंद्रीय विद्यालयों में SC के लिए आरक्षित 60% से अधिक सीट खाली है। ST के लिए यह आंकड़ा 80 तक पहुंच जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन कहता है योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। योग्यता का फैसला वे अपने हाथ में लेते हैं, लगा देते हैं NFS का ठप्पा। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए, OBC के लिए 313 प्रोफेसर पदों में सिर्फ 9 पर नियुक्तियां हुई। करोड़ों की आबादी वाले देश में सिर्फ 9 OBC प्रोफेसर बनने के योग्य थे, या सिस्टम उन्हें अंदर आने ही नहीं देना चाहता? तो 45 में से 38 सिर्फ एक जाति के, सवर्ण जाति के लोग मिल रहे हैं और बाकी 7 आपने पिछड़ा दलित आदिवासी बनाया और आप कहते हैं आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी हैं। इसका मतलब दलित, पिछड़ा और आदिवासी BC बनने योग्य नहीं है, ये आपकी मानसिकता है। आप नॉट फाउंड सुइटेबल की कैटेगरी में डाल देते हैं उन लोगों को। मेरिट, ये शब्द कितना पवित्र लगता है ना, लेकिन क्या मेरिट सिर्फ सरनेम में छुपी है? आइए आपको एक केस स्टडी दिखाते हैं। यह है आस्था जैन, 2025 में 9वीं रैंक लाकर टॉपर बनी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। पिछले साल 2024 में इनकी रैंक 186 थी और ये सामान्य वर्ग से IPS बनी। फिर ये IPS बनने के बाद गरीब हो गई। फिर ये 2025 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का सर्टिफिकेट लगाती है और 9वीं रैंक लाती है। इसकी स्कूलिंग स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल से हुई। एक महंगे स्कूल में पढ़ रही थी। IPS बनने के बाद अचानक इतनी गरीबी आ गई कि EWS का सर्टिफिकेट बन गया। यह सिर्फ एक मामला नहीं है। आरफा उस्मानी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये वो लोग हैं जो मेरिट के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट से गरीब बच्चों का हक मार रहे हैं। ब्राह्मणवाद कोई व्यक्ति नहीं, एक मानसिकता है। यह मानसिकता आज भी इंटरव्यू रूम में मेरिट का चोला पहनकर बैठी है। जब एक SC, ST, OBC छात्र लिखित परीक्षा में टॉप करता है तो इंटरव्यू में उसे सबसे कम अंक क्यों मिलते हैं? क्या जिसने मेंस क्वालिफाई किया है वो इंटरव्यू में बोल नहीं सकता? क्या मेरिट सिर्फ सरनेम में छुपी है? इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली की रिपोर्ट बताते हैं कि जातिगत पूर्वाग्रह इंटरव्यू बोर्ड के फैसले को प्रभावित करते हैं। अगर आरक्षण सिर्फ गरीबी हटाओ स्कीम है तो कोर्ट और कॉलेजियम में आज भी एक ही परिवार की कई पीढ़ियां क्यों बैठी हैं? पूरे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए सर। देश का है सुप्रीम कोर्ट एक और 25 हाई कोर्ट। वहां पे कितने जज हाई कोर्ट के अंदर
या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित पिछड़े आदिवासी हैं? पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्या वहां मेरिट का कोई दूसरा पैमाना है? न्यायालय लोकतंत्र का आखिरी स्तंभ, लेकिन क्या यहां आरक्षण है? जवाब है नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां कोलेजियम सिस्टम से होती है। यहाँ जजों द्वारा जजों की एक ऐसी बंद खिड़की है जहां पिछड़ों और दलितों के लिए कोई जगह नहीं। भारत के न्यायिक इतिहास में अब तक 300 से ज्यादा जज बने, लेकिन दलित की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है, शायद 5 या 6। एक रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट के 79% जज अपर कास्ट के आते हैं। जब कॉलेजियम के बंद कमरों में जज अपने ही रिश्तेदारों या जानकारों को चुनते हैं, तो एक ST SC OBC वकील की काबिलियत उस वंशवाद की दीवार से टकराकर दम तोड़ देती है। पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे बंद किया जा रहा। रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक सब निजी हाथों में है। क्यों? क्योंकि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं होता। ये दलितों और पिछड़ों के आर्थिक सशक्तिकरण को रोकने की सबसे बड़ा हथियार है, और सबसे खतरनाक हथियार है लेटरल एंट्री। बिना UPSC परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के सीधे प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञों को ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे पदों में बैठाया जाता है। ये संविधान के अनुच्छेद 16(4) का सीधा उल्लंघन है, जो राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का सीधा अधिकार देता है। एक गरीब छात्र सालों मेहनत करके IAS बनने का सपना देखता है, जबकि कॉरपोरेट के विशेषज्ञ को बैकडोर से मंत्रालयों में बिठा दिया जाता है। यूनिवर्सिटी से लेकर वर्क प्लेस तक एक ST SC OBC व्यक्ति को हर दिन अपनी काबिलियत का सबूत देना पड़ता है। उसे कोटे वाला कहकर चिढ़ाया जाता है, लेकिन असली कोटा कहाँ है? देखिए, ऑक्सफार्म इंडिया और न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मीडिया के 121 शीर्ष पदों में एक भी दलित या आदिवासी नहीं। भारत की सिर्फ 500 कंपनियों के बोर्ड में 90% से अधिक सदस्य उच्च जाति से। अगर आपके पास डिग्री है, योग्यता है, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलती, तो दोष आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि उस रेफरल सिस्टम में है जो सिर्फ अपने समुदाय के लोगों को ही आगे बढ़ाता है। ये एक सॉफ्ट क्रिमिनलिटी है जो एक पूरी पीढ़ी के आत्मविश्वास को कुचल रहा है। तो रास्ता क्या है? क्या हम चुपचाप बेदखली को देखते रहें? UGC 2026 एक चेतावनी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे नुमाइंदे कहाँ हैं? स्वर्ण जाति के सांसद और विधायक इस बिल के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इस्तीफा देते हैं, लेकिन ST SC OBC समुदाय के 243 सांसद और लगभग 54% विधायक जो बीजेपी में हैं, वे इस बिल के समर्थन में एक आवाज भी नहीं उठाते। ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने सांसद और विधायक से हिसाब मांगिए, उनके कार्यकाल का रिपोर्ट तैयार कीजिए, उनसे सीधे पूछिए UGC 2026 पर उनकी क्या राय है, लेटरल एंट्री पर वो क्यों चुप है। अगर सीधे नहीं मिल सकते तो वीडियो बनाकर उनसे सवाल कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके मुद्दे उठाऊंगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा पर हमला हो रहा, संगठन को तोड़ा जा रहा, अब सिर्फ संघर्ष का रास्ता बचा है। हमें मांग करनी होगी न्यायालयों में आरक्षण की, प्राइवेट सेक्टर में जवाबदेही की, और सबसे महत्वपूर्ण जाति जनगणना की। जब तक पता नहीं चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है, तब तक हिस्सेदारी का दावा कैसे करेंगे? अगर आज आप नहीं बोले तो कल आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। क्या आप अपने बच्चों को एक ऐसा भारत देना चाहते हैं जहां उनकी टैलेंट से ज्यादा उनकी जाति मायने रखे? ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो सो रहा है। कमेंट में अपनी राय दें, क्या मेरिट सिर्फ सरनेम में होती है? जागिए, इससे पहले कि देर हो जाए। जय हिंद।